वेलकम एवरीवन। आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जहां पर हमें इक्वेशंस गिवन है विद इर्रेशनल नंबर्स और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। और लेक्चर के लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम ओलंपियाड। चलिए जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्विंग एक्सपोनेंट एंड पावर की इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स जहां पर इर्रेशनल नंबर्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर √3 इज अ इर्रेशनल नंबर और हमें जो फाइंड करना है दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम जो एक फैक्ट यूज करेंगे कि nth रूट ऑफ a इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब लिखते हैं दिस इज a रेज टू पावर 1/n और स्क्वेयर रूट ऑफ a इज a रेज टू पावर 1/2। तो यहाँ पर LHS में स्क्वेयर रूट 3 विल राइट एज 3 रेज टू पावर हाफ। अब बेस हमें इक्वल बनाने हैं टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो 27 को विल राइट इट डाउन एज 3 क्यूब होल रेज टू पावर एक्स। RHS में हम थर्ड लॉ यूज करेंगे a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज नथिंग बट a रेज टू पावर mn। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 रेज टू पावर हाफ इज 3 रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ x। एंड वी नो दैट अगर किसी भी इक्वेशन में अगर बेसिस इक्वल हैं देन फॉर दैट इक्वेशन टू होल्ड ट्रू पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पावर हाफ और 3x है इसको हम इक्वेट करेंगे, सो विल गेट हाफ इज इक्वल्स टू 3x। ये 3 जो है RHS में मल्टीप्लाई कर रहा है, सो LHS में जाकर ये डिवाइड करेगा, सो x इज 1/2 टाइम्स ऑफ 3 और x इज 1/6 and that's our answer. Now this was basic question. Let's take some more questions to understand the concept. Okay, this interesting question. हम यहाँ पर पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ a जो है उसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/3, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो LHS है दैट विल बी 5 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर x और 625 उसको हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यूज करेंगे थर्ड लॉ दैट इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज नथिंग बट a रेज टू पावर mn। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1/3 टाइम्स ऑफ x इज 5 रेज टू पावर 4 या फिर 5 रेज टू पावर x अपॉन 3 इज 5 रेज टू पावर 4। आगे हमें पता है कि अगर बेसिस इक्वल हैं तो इक्वेशन तभी होल्ड ट्रू कर सकती है जब पावर्स भी इक्वल हों। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास पावर है x/3, RHS में हमारे पास पावर है 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो विल गेट x इज 4 टाइम्स ऑफ 3 और 12 एंड दैट्स आवर आंसर। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस थर्ड क्वेश्चन अगेन विल यूज द फैक्ट कि आपके पास अगर स्क्वेयर रूट ऑफ a है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में दिस कैन बी रिटन डाउन एज a रेज टू पावर हाफ। LHS में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a जो है वो पूरी टर्म a है, दैट्स 5 रेज टू पावर x इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय a। तो LHS हमारा हो जाएगा 5 रेज टू पावर x होल रेज टू पावर हाफ और RHS वी नो क्यूब रूट ऑफ a इज a रेज टू पावर 1/3, सो दिस विल बी 5 रेज टू पावर 1/3। अब LHS में अगेन थर्ड लॉ यूज करेंगे a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर mn। तो ये हमारे पास होगा 5 रेज टू पावर x टाइम्स ऑफ हाफ इज 5 रेज टू पावर 1/3 और 5 रेज टू पावर x/2 इज 5 रेज टू पावर 1/3। सो अगर बेसिस इक्वल हैं तो इक्वेशन सिर्फ तभी होल्ड ट्रू करेगी जब पावर भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर इन पावर्स को हम इक्वेट करेंगे, दैट इज x/2 इज 1/3। सॉल्विंग इट, 2 जो है हमारा LHS में डिवाइड कर रहा है तो RHS में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो x इज 2/3 एंड दैट्स आवर आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्लोली जो है 1-2 क्वेश्चन जो है उनमें लेवल जो है थोड़ा सा रेस करेंगे। चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर LHS हमारे पास है स्क्वेयर रूट ऑफ 8। वी नो दैट स्क्वेयर रूट ऑफ a इज a रेज टू पावर 1/2, सो LHS हो जाएगा हमारे पास 8 रेज टू पावर 1/2 and RHS that will be 4
raised to power 1/3 and full raised to power x. Now we know that x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है बेस इक्वल करते हैं, और बेस इक्वल होने के बाद जो है वी कंपेयर द पावर्स. बट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बेसिस आर 8 and 4, तो बेस हमारे इक्वल नहीं है, जिनको इक्वल करने के लिए हमें चेक करना होगा. 8 जो है दैट इज 2 क्यूब, 4 इज 2 स्क्वायर. सो विल राइट 8 एज 2 क्यूब एंड 4 एज 2 स्क्वायर. और ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे बेस जो है वो इक्वल बन जाए. अब यहां पर हम LHS देखेंगे तो वील अप्लाई, हम लॉ लगाएंगे, लॉ नंबर 3 दैट इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर mn. एंड RHS में हम लिखेंगे लॉ नंबर 3 का ही एक्सपेंडेड वर्जन कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n रेज टू पावर p इज a रेज टू पावर mnp. सो LHS that will become 2 raised to power 3 into half, that is 3/2. RHS that will be 2 raised to power half into 1/3 into half into 1/3 into x. So that will be your 1/x divided by 6. अब यहाँ पर हमारे बेस इक्वल है, दैट्स बेस इज 2. सो फॉर इक्वेशन टू होल्ड ट्रू द पावर्स हैव टू बी इक्वल. तो हम पावर्स को कंपेयर करेंगे. सो विल गेट 3/2 इज x by 6. ये 6 जो है LHS में डिवाइड कर रहा है, RHS में जाकर मल्टीप्लाई करेगा. सो विल गेट x एज 6 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और x यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा, x इज 9 एंड दैट्स आवर आंसर. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन इट्स मोर और लेस सिमिलर टू द प्रीवियस वन, लेकिन एक प्रैक्टिस जो है दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. और यहाँ पर आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई आउट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. तो यहाँ पर अगेन विल यूज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर nth रूट ऑफ a. वी नो nth रूट ऑफ a इज a रेज टू पावर 1/n. तो ये जो इक्वेशन है दैट विल बिकम n रेज टू पावर 1/5 इज 27 रेज टू पावर x रेज टू पावर 1/4. ऑफ कोर्स हमें बेस इक्वल बनाने होंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें. बेस इक्वल बनाने के लिए 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर एंड 27 को हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3. नाउ दिस फुल इज रेज टू पावर x एंड दैट फुल इज रेज टू पावर 1/4. नाउ यहाँ पर हम लॉ नंबर 3 यूज करेंगे. a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m टाइम्स ऑफ n. सो दिस विल बी 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ 1/5 is equals to 3 raised to power 3 times of x times of 1/4. हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, तो इक्वेशन होल्ड ट्रू करने के लिए पावर भी इक्वल होनी चाहिए. LHS की पावर है 2/5, RHS की पावर है हमारे पास 3x/4. सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा. 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा. So solving it we will get 2/5. 4 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और 3 जो है वो डिवाइड करेगा. दिस इज इक्वल्स टू x. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट x एज 8/15 एंड दैट्स आवर आंसर. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं. सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर, थोड़ा सा वर्जन अलग है बट इट्स मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग बिफोर. सो सॉल्विंग इट, यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं 0.01, इसको हम 10 की कुछ पावर करके लिख सकते हैं. 1000 दैट्स 10 क्यूब. ठीक है, पहले 0.01 देखते हैं. जब हम बात करते हैं 10 रेज टू पावर -1, दिस इज 1/10 और 0.1. 10 रेज टू पावर -2 दैट्स 1/100 विच इज 0.01. ठीक है, तो अगर डेसिमल्स में हमारे पास नंबर आ रहा है तो पावर जो है वो नेगेटिव में जाएगी. तो LHS को हम लिखेंगे 0.01 को हम लिख रहे हैं 10 रेज टू पावर -2 क्यूब रूट ऑफ दिस 0.01. सो दिस विल बी नथिंग बट 1/3. क्यूब रूट से हमारा मतलब है ये जो आपका क्यूब रूट है बेटा, है ना, इसको हम 1/3 करके लिखेंगे. ठीक है, तो सेम वे जो आपका 4th रूट है दैट विल बी 1/4.
and this is equals to 1000 is 10 cube raised to power x. सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे. सो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन थर्ड लॉ, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर mn. तो LHS that will be 10 raised to power minus 2 times 1 by 3 times 1 by 4. RHS 10 raised to power 3 times of x. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास बेस इक्वल होते हैं, सो वी हैव गॉट बेसिस आर इक्वल. सो अगर बेस इक्वल हैं तो इक्वेशन होल्ड ट्रू करने के लिए जो पार हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए. तो पार को हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे. सो वी आर गेटिंग दिस LHS, it is minus 2 upon 12 RHS that is 3 times of x. So simplify करेंगे. ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा. So we are getting x as minus 2 by 12 times of 3. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. This is 1, this is 6 and we are getting x as minus 1 by 18 and that's our answer. तो इसी सीरीज में हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. दैट्स ओलंपियाड क्वेश्चन. थोड़ा सा देखने में स्केरी लगता है बट इट्स नॉट दैट स्केरी है ना. इट्स एन ईजी वन. सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगाने हैं. तो लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज. ओहो, दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन विल टेक द लास्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमारे पास again we'll use the form nth root of a is a raised to power 1 by n. so आपका जो square root 3 है that will be 3 raised to power half. cube root of 9, so 9 is 3 square and cube root means raised to power 1 by 3. and 81, again we'll write 81 also as in terms of power of 3. so this is 3 raised to power 4 raised to power x. so basically we are getting it as 3 raised to power half times of 3 raised to power 2 by 3 is 3 raised to power 4x. Now we know that law number 1, a raised to power m times a raised to power n is a raised to power m plus n. तो जो LHS है that will become your 3 raised to power half plus 2 by 3 which is 3 raised to power 4x. half plus 2 by 3 सॉल्व करेंगे. नीचे डिनोमिनेटर में LCM 6 डिवाइडेड बाई 2 is 3 into 1 is 3. so 3 plus 6 divided by 3 is 2. 2 into 2 is 4. so this becomes LHS is 3 raised to power 7 by 6 is 3 raised to power 4x. so equation में basis equal है. for equation to hold true, power also has to be equal. so 7 by 6 and 4x should be equal. so we are getting 4x is equals to 7 by 6. ये 4 LHS में मल्टीप्लाई कर रहा है, RHS में जाकर डिवाइड करेगा. सो दिस विल बी 7 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ 4 और 7 by 24 एंड दैट्स आवर आंसर. नाउ लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन एक्सपोनेंट एंड पावर. ओके, यहाँ पर बहुत सारे x दिख रहे हैं आपको, बट बिलीव मी इट्स रिलेटिवली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना ये स्केरी लग रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर अप्रोच करने से पहले देखें आप, जब भी हम x को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम पहले बेसिस को इक्वल बनाते हैं, बेसिस इक्वल होते हैं, फिर हम पार्ट्स को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर RHS में हमारे पास बेस 4 है ऑलरेडी, सॉरी बेस x है. LHS में भी हमें बेस x अगर हमारा बन जाए तो हमारी बात बन जाएगी. LHS को पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो LHS में x is nothing but x raised to power 1. Fourth root of x is x raised to power 1 by 4 and this full is raised to power x. तो यहाँ पर अब हम आगे लॉ नंबर 1 लगाएंगे. a raised to power m times of a raised to power n is a raised to power m plus n. तो यहाँ पर ये हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो LHS will be x raised to power 1 plus 1 by 4 which is nothing but 5 by 4. So this is 1 plus 1 by 4 raised to power x और x raised to power 5 by 4 raised to power x. अब यहाँ पर हम लॉ नंबर, हम सिर्फ LHS देख रहे हैं अभी, है ना. यहाँ पर लॉ नंबर 3 लगाएंगे. a raised to power m raised to power n that is a raised to power mn. So this becomes x raised to power 5x by 4.
और ये किसके इक्वल है बेटा? दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमारी बात बन गई ना। बात क्या बनी? हम कहेंगे इक्वेशन में क्योंकि आपके बेसिस जो है वो इक्वल हैं, इसीलिए जो पार्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पार्स को कंपेयर करेंगे। सो विल से दैट 5x डिवाइडेड बाय 4 इज x टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ x। तो यहाँ पर मैं साइड में जो है RHS को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना। RHS हमने अभी यहाँ पर सॉल्व भी किया था, दैट इज x टाइम्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ x, दिस इज x रेज टू पावर 1 टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर 1/4। बेसिस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, एंड दिस इज x रेज टू पावर 5/4। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज बिकमिंग 5x/4 इज x रेज टू पावर 5/4। ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास LHS में जो x है ना, इस x को हम RHS में ले जाते हैं। तो इसको हम RHS में लेकर जाएंगे। सो व्हाट विल गेट हियर इज योर 5/4 इज x रेज टू पावर 5/4 एंड डिवाइडेड बाय x। थोड़ा सा पॉज करके ध्यान से देखें, हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। जो LHS में हमारे पास x था, है ना, ये जो x था हमारे पास, इस x को हम दूसरी साइड ले गए हैं और हमने डिवाइड किया है। अब यहाँ पर आप जो है अगेन यू विल अप्लाई लॉ नंबर 2, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m माइनस n। तो ये जो हमारे पास RHS में x की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। सो वी आर गेटिंग हियर इज 5/4 is x raised to power 5/4 minus 1, and 5/4 minus 1 is 1/4। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सो हियर अगेन विल यूज द फैक्ट। हम क्या फैक्ट यूज करेंगे यहाँ पर कि एक्सपोनेंट में व्हेन आई एम सेइंग x a raised to power 1/n या फिर nth रूट ऑफ a, है ना। अगर a रेज टू पावर 1/n या nth रूट ऑफ a जो है वो b के इक्वल है, तो आपका जो a है, a विल बी इक्वल्स टू b रेज टू पावर n। अगर मैं बात करूं nth रूट ऑफ a अगर b के इक्वल है, तो a जो है दैट्स इक्वल्स टू b रेज टू पावर n। तो यहाँ पर x रेज टू पावर 1/4 जो है वो 5/4 के इक्वल है। तो आप कहेंगे जो x है आपका बेटा, that will be equals to 5/4 raised to power 4। तो x आपका किसके इक्वल हो गया? 5 raised to power 4 is 625, 4 raised to power 4 is 256, and that's our answer। I hope ये lecture जो है you have enjoyed this video, and this lecture and these questions and concept, these are crystal clear to you। I will see you in next video. Till then, tata, bye bye।